हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड आप सभी लोगों को पता है, ये चैनल शेयर मार्केट की सबसे, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत मदद यहाँ पे इस चैनल से मिलता होगा। एंड जो भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी बुरी खबरें जो भी आती है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करते रहता हूँ। सो बेसिकली अगर देखा गया तो नेगेटिव खबरें ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट ऐसा ही चलता है। पॉजिटिव खबरें बहुत रेयरली देखने को मिल जाती है, बट येस, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव खबरों का जो इम्पैक्ट रहता है वो नेगेटिव खबरों के ऊपर हमेशा भारी पड़ जाता है। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा है कि शेयर मार्केट में मतलब कितनी भी चीज़ें हो जाए, मार्केट नया नया हाई लगाता रहता है। आज के दिन की बात करें तो आपको पता ही है, 21,000 को भी हम लोगों ने टच कर दिया। ठीक है, अब ये 21,000 क्या रातों रात चला गया क्या? नहीं, बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आते रहते हैं, बहुत कुछ ड्रामा होता रहता है। सालों साल शेयर्स चलते ही नहीं है, इंडेक्स वहीं पे पड़ा रहता है, बट फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो मंजिल रहती है, हमारा मार्केट वहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट है। आप सभी लोगों को पता है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे होना बाकी है। और ऐसी दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव खबरें हम लोग को आए दिन यहाँ पे देखने को मिल रही है, और भविष्य में भी ऐसी हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो दोस्तों, ऐसा कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए, एफआईज एंड डीआईज के बीच में फाइटिंग तो यहाँ पे होती ही रहती है। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक कोई खरीदता है तो कोई एक बेचता है, ये यूजुअली नज़ारा हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड एफआईएस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एफआईएस की ओर से हम लोग को ज़्यादा फिलहाल के मोड में बिकवाली ही ज़्यादा होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने लगातार बाइंग करके मार्केट को संभालने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कितने करोड़ों के माल एफआईएस ने इसके पहले भी यहाँ पे बेचे थे। 30 हज़ार करोड़, 20 हज़ार करोड़, 26 हज़ार करोड़, बहुत बड़ा बड़ा सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिला था। बीच में तो फुल लाइन ही लगी थी। 58,000 करोड़, 54, 40, 43, 45, 41, आप देख सकते हैं 35, 39, 25, इतना सब कुछ बेचने के बावजूद भी हमारा मार्केट बड़ा क्रैश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सामने आप देख सकते हैं डीआईएस जितना वो बेच रहे थे, ऑलमोस्ट उसी के आसपास वो उतना ही माल यहाँ पे खरीदते यहाँ पे जा रहे थे। और उसका नेट इम्पैक्ट जितना होना चाहिए था, अगर बाजार ऐसा गिरना चाहिए था तो इतना गिरा नहीं, इतना सा ही गिरा। ठीक है, तो सबसे मेजर चीज़ क्या है दोस्तों कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके हाथ मजबूत हो गए। डीआईएस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बट सबसे बड़ा अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है डोमेस्टिक लेवल पे तो वो है म्यूचुअल फंड। एंड आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कितना सारा इन्फ्लो लगातार हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, एंड ये जो नंबर है दोस्तों लगातार यहाँ पे बढ़ते ही यहाँ पे जा रहा है, और ऐसी ही चीज़ें हम लोग को भविष्य में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो आज के दिन की बात करें तो डेटा यहाँ पे हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है कि नवंबर मंथ, दिसंबर तो रनिंग है, तो नवंबर मंथ में दोस्तों पहली बार ऐसा इतिहास में हो चुका है कि एसआईपी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 17,000 करोड़ के पार हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब एक टाइम ऐसा था दोस्तों, पूरे साल भर में मुश्किल से 30-40 हज़ार करोड़ का एसआईपी होता होगा, पूरे साल भर की मैं बात कर रहा हूँ। और अब हम ऐसे पायदान पे खड़े हैं कि एक महीने में 17,000 करोड़ की एसआईपी आ रही है। जस्ट इमेजिन कि आने वाले नेक्स्ट 10, 15, 20 साल में क्या होने वाला है। अगर यही एसआईपी मंथली अगर 30, 40, 50 हज़ार करोड़ तक अगर चली गई तो हमारे मार्केट का मतलब कितना ज़बरदस्त मतलब धमाका रहेगा आने वाले भविष्य में, इसकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता। ठीक है, आप जितना मतलब सोच रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा हमारा मार्केट यहाँ पे भागने वाला है। इसीलिए तो बोला जाता है ये जो पीरियड चल रहा है ये गोल्डन पीरियड चल रहा है इंडियन मार्केट का। ठीक है, एक टाइम ऐसा होगा कि हमारा मार्केट भी लार्ज कैप बन जाएगा अमेरिका की मार्केट की तरह, एंड उसके बाद मतलब उतनी ग्रोथ नज़र नहीं आएगी जितना आप अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे विटनेस करने वाले हैं। सो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट भी है, ठीक है, वो काफ़ी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो टोटल अभी जो है डेटा आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, पहले कितना था 8.59 लाख करोड़ अक्टूबर में था, और यही डेटा अभी जा चुका है 9.31 लाख करोड़। सो इतना ज़बरदस्त पैसा हम लोग को एसआईपी के थ्रू यहाँ पे मार्केट में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एक ज़माने में, जैसे मैंने आप लोगों को पता नहीं, ये देखो ज़्यादा भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 2016-17 की बात करें 40,000 करोड़ के आसपास का एसआईपी होता था पूरे साल भर में, और महीने में कितना होता था देखिए 3,000, 3,000, 3,000, देन अगेन 3,000, 3,500, ऐसा। मतलब अगर मैं इसको जोड़ लूँ 1, 2, 3, 4, उसी के साथ साथ 5, 6, मतलब 6 महीने का एसआईपी दोस्तों अभी हम कह सकते हैं, मतलब कुछ सालों पहले 6 महीने में जितना एसआईपी हुआ करता था वो अभी केवल 1 मंथ में हो रहा है। और दोस्तों वो दिन भी दूर नहीं, जैसे मैंने कहा कि 12 महीना का एसआईपी मतलब 1 साल का एसआईपी जो पहले हुआ करता था 40-45 हज़ार करोड़ के आसपास, यस, ये भी एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 महीने में हम यहाँ पे कह सकते हैं ऐसा आएगा डेटा कि फलाना फलाना महीने में
जो SIP है वो 40,000 करोड़ का हुआ, 45,000 करोड़ का हुआ, 50,000 करोड़ का हुआ। तो इतना कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि इतना सा इन्फ्लो आया है तो FIs के क्या पसीने छूटे, मतलब इतना माल बेचने के बावजूद भी मार्केट इतना क्रैश नहीं हुआ। ठीक है, आप चाहो तो डेटा चेक कर लो, FIs ने कितना बेचा था कोविड के वक्त, उससे कई गुना ज़्यादा मल्टीपल्स में उन्होंने बाद में बेचा था, बट फिर भी मार्केट को इतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि DIs के हाथ मजबूत हो गए, वो जितना बेच रहे हैं ऑलमोस्ट उतना वो खरीद रहे, और यही चीज़ हम लोग को लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों बहुत सारे FIs भी परेशान है। ठीक है, पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था, पहले FIs जैसे बेचते थे वैसे डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पे चली जाती थी। तो चीज़ें बदलती रहती है दोस्तों, एंड यही फिलहाल तो हम लोग को सिनेरियो देखने को मिल रहा है। डीमैट अकाउंट की संख्या की भी बात करें, पहले डीमैट अकाउंट 2 करोड़ भी नहीं थे, एंड आज अगर आप देखोगे तो सिर्फ 10 करोड़ CDSL में रजिस्टर है, 5 गुना ज़्यादा जितने पहले सिर्फ डीमैट अकाउंट मतलब टोटल थे। टोटल तो शायद से रहेंगे 13, 14, 15 करोड़ के आसपास रहेंगे, रफली पकड़ लो, ऊपर नीचे पकड़ लो। सो ये भी संख्या लगातार बढ़ती यहाँ पे जा रही है। ठीक है, इससे पता चलता है कि कितना पैसा मार्केट में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना इतना ईजी नहीं होता है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि लोग मार्केट के प्रति कितने जागरूक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ IPO के चलते यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करके बैठ चुके हैं। ठीक है, चलेगा, बट पहले तो ये कुछ होता भी नहीं था। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, अगर हम लोग रिसेंटली ही टाटा टेक की IPO की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ का पैसा वहाँ पे उनके पास चला गया था। जस्ट इमेजिन, 3,000 सवा 3,000 करोड़, ये तो मैं पूरा एंकर इन्वेस्टर पकड़ कर बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली देखा गया तो 2,500-2,600 करोड़ के आसपास पब्लिक के लिए अवेलेबल था। सो उसके लिए लाख से 1.5 लाख करोड़ तक की बिड्स जा चुकी थी, मतलब इतना पैसा लोगों के पास जेब में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पैसा कोई ब्लॉक नहीं था, ये उनके पास है। मतलब अगर ये पैसा मान लीजिए अगर मार्केट में कभी आ गया तो मार्केट की हालत क्या हो सकती है, मतलब कहाँ से कहाँ जा सकता है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि हम लोग ज़बरदस्त यहाँ पे गोल्डन पीरियड में यहाँ पे चल रहे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा अभी हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, 3rd नंबर पे जाना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आइदर मतलब बोलते हैं ना हम 2030 तक जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 28 तक जाएंगे, चलो 30 नहीं, हम लोग 32 चले जाएंगे, 33 तक चले जाएंगे, बट चले तो जाएंगे 3rd पोजीशन पे। हाँ, उसके बाद चैलेंजेस जरूर आने वाले, चाइना को बीट करना, अमेरिका को बीट करना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, इमोशनल होकर ऐसा नहीं बोलने के हम कुछ भी कर सकते करके, नहीं भाई, बहुत आगे है, बट येस हम ज़रूर इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारा मार्केट भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाने वाला है। सो 21,000 करोड़ 21,000 का लेवल आज तो टच कर लिया। एक टाइम ऐसा था कोविड में कि मार्केट हमारा 10,000 तक यहाँ पे आ चुका था, तभी आपको कहा था भाई हमारा मार्केट डबल यहाँ पे होगा, बट टाइम लगेगा। ये सबसे मेन चीज़ है कि मैंने आपको ये भी कहा, देखिए कि डबल होगा मार्केट, अरे निफ्टी 40,000 भी होगा, बट प्रॉब्लम क्या होते हैं लोग आधा सेंटेंस उठा लेते हैं, वो कहते हैं अरे आपने तो कहा डबल होगा करके। ठीक है, अरे भाई मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपको सालों साल रुकना पड़ेगा, बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। ये जो 21,000 आज टच हुआ है, कोविड के वक्त 10,000 था और भी नीचे गया था, बट स्टिल 2020 के बाद ये 3-4 साल लगे डबल होने के लिए। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं इंडेक्स में भी 5 साल में कितना हो रहा है, डबल हो रहा है कि नहीं पैसा। ये इनका एक एवरेज परफॉर्मेंस देने का तरीका होता है। ठीक है, हुआ कि नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी होगा, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। जब तक आपको ये गणित क्लियर कट समझ में नहीं आएगा, ये बात आपके भेजे में नहीं जाएगी ना, आप बार बार डरते रहोगे। थोड़ा सा गिरावट हुआ, सर मार्केट 15 हुआ, 12 हुआ, कुछ भी हो जाने दो, 10, 15, 12, 5, 6 कुछ भी होने दो, लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारा मार्केट कोई जापान का मार्केट नहीं, गजब के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है। ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, एंड इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप डरते रहोगे तो सबसे बड़ा हथियार ऑपरेटर्स का, FI इंस्टीट्यूशंस का यही होता है कि इनको डराओ कि जितना ये मार्केट तोड़ देंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग मार्केट में क्या करेंगे, खुद को सरेंडर कर देंगे। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ये चीज़ें चलती ही रहती है दोस्तों। कभी कोविड आएगा, कभी इलेक्शन होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, ये चलता रहेगा। कभी आपको यहाँ पे अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ और ग्रीन सिग्नल ही रहेगा और मुझे A से B डेस्टिनेशन तक जाना है तो बस हरा सिग्नल ही चलता रहेगा, नहीं, बीच बीच में लाल सिग्नल लगेंगे, बड़ा बड़ा ट्रैफिक लगेगा। आप जैसा सोच रहे थे कि भाई 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो 1 घंटे तक आप एक ही जगह पे रुक जाओगे, ये भी सारी चीज़ होगी। कभी कभी आप ये सोचोगे कि शायद से आधा घंटे लगेगा, वहाँ पे शायद से आप आधा मिनट में पहुंच जाओगे। मतलब बताने का मकसद क्या है, ये सारी जो बातें मैं बोल रहा हूँ, इसका ओवरऑल आउटकम क्या निकलता है कि भाई मार्केट लेफ्ट टू राइट हमारा ऊपर ही जाने वाला है। हाँ, बट बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें भी आती रहेगी, कभी 5% गिरेगा, कभी 10, कभी हो सकता है जैसे कोविड जैसी सिचुएशन एकदम ही ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाता है। ब्लैक स्वैन इवेंट मतलब क्या होता है कि ऐसे इवेंट जिसको आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, कोई भी आप में कोई भी नहीं कर सकता।
हाईली अनसर्टन एंड डेंजरस इवेंट। अगर ऐसा भी होता है तो मार्केट 30-40% तक भी क्रैश हो जाते हैं। ये कोई हवे में बोलने वाली बात नहीं। अभी हम लोग पिछले 5 साल में ही एक बड़ा ऐसे ही एक इवेंट को हम लोगों ने विटनेस यहाँ पे किया था। कुछ लोग इसको मानते थे, ब्लैक स्वैन नहीं मानते थे, वो अलग बात है। बट येस, मार्केट इतना क्रैश हुआ था, बट क्या खत्म हुआ? क्या नहीं, मार्केट हमेशा चलता रहेगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो, 2008 में भी ऐसी भयंकर गिरावट हुई थी। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। मेजर चीज़ क्या है दोस्तों कि मार्केट हमेशा लेफ्ट टू राइट यहाँ पे ऊपर चलता रहेगा। अगर मार्केट को कुछ हो गया मतलब देश ही खत्म, सीधा ऐसे ही बोलना चाहूँगा। क्योंकि जो भी आप बड़े बड़े कंपनीज देख रहे हो, ये जो नौकरी आपको देती है, ये सभी तो कंपनीज मार्केट वाली ही कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया था कि भाई अदानी की बात कीजिए, अदानी पकड़ लीजिए, टाटा पकड़ लीजिए, रिलायंस पकड़ लीजिए, बिरला पकड़ लीजिए, गोदरेज पकड़ लीजिए, हिंदुजा पकड़ लीजिए, किर्लोस्कर पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़ लीजिए। ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी नेटवर्थ कैसे पॉसिबल है इतनी बड़ी? तो दोस्तों थोड़ी ना वो सैलरी लेते हैं, उनका पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। वो क्या मार्केट आपका डूबने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सबसे बड़ा हथियार होता है दोस्तों। ये जिस दिन आपको ये ट्रिक समझ में आ गई, आप टिक जाओगे। देखिए आज तो माहौल अच्छा है, आज कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं। इंडेक्स लेवल पे बात करें तो हर कोई कहेगा कि सर क्या कमाल की बात बोलते हो। बट जिस दिन एक्चुअल में इस प्रकार का माहौल बनता है ना, लिटरली मतलब कितने सारे लोग सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मार्केट हमारा सुप्रीम है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर रहा है। अरे विदेशी लोगों का यहाँ पे हमारे मार्केट में एंटर करने का मन चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो करेक्शन का इंतजार, बड़े बड़े करेक्शन का इंतजार करते, कुछ पॉलिटिक्स भी खेला जाता है, वो तो चलता रहेगा, वो तो लाइफ का पार्ट ही है, ठीक है। कभी वो जीतेंगे, कभी हम जीतेंगे, ये चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। सो ओवरऑल अगर मैं फाइनल बात कर दूँ तो फाइनल बात यही है दोस्तों कि मार्केट भविष्य में 25, 30, 40, 50, 60, 70 ये मीटर चलने ही वाला है दोस्तों, ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ बट आप टाइम करने जाओगे, भाई 25 बताओ कब जाएगा, 40 बताओ कब जाएगा, ये बताओ भी तो किसी को नहीं पता है, ठीक है। कभी कभी इतना टाइम लगता है। और अभी देखिए हाल ही में 18 के आसपास थे, कब आगे 21 पे पता भी नहीं चला, इतना फास्ट भाग गया। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में जा रहे हो, लॉन्ग टर्म में रुकेंगे तो अच्छा रिटर्न भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्वालिटी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। फालतू स्टॉक्स में जाओगे फिर लॉन्ग टर्म कितना भी होल्ड करो, 50 साल भी होल्ड करो, कुछ नहीं, डिलीज भी हो सकता है आपकी कंपनी, ठीक है। तो अच्छे शेयर में बने रहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाजार में आगे भी ज़बरदस्त ऐसा ही तूफान यहाँ पे आने वाला है। बट बीच बीच में मार्केट थोड़ा बहुत आपको झटके देता रहेगा, बस उस झटके को क्या कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, सरेंडर मत कर लेना। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।